दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है और ना ही मेरा बिजनेस में मन लगता है और ना ही मेरा बिजनेस से कोई दूर दूर तक नाता है। लेकिन यदि आप एक यूट्यूबर है या यदि आप एक क्रिएटर है या यदि आप एक व्यूअर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सोचने का माइंड और तरीका दोनों बदल जाएगा। आप ज़िंदगी में कभी भी किसी के झांसे में भी फंसेगी नहीं और इस वीडियो से आपको एकदम प्रूव हो जाएगा कि लोग आपके साथ कैसे खेलते हैं। बस आप इस वीडियो को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना कि इस वीडियो के अंत में जाते जाते आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि आप खुद से डिसाइडेड करने लगेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो बस आप इस वीडियो को बिल्कुल एकदम ध्यान से कंप्लीट देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच एक जंग छिड़ा हुआ है, लेकिन आखिर ये मामला है क्या, ये मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले विवेक बिंद्रा ने अभी कोर्ट में जाकर संदीप माहेश्वरी के खिलाफ केस FIR कर दी है। विवेक बिंद्रा ने दावा किया कि संदीप माहेश्वरी जो कि मेरे खिलाफ गलत वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में वीडियो को डिलीट कराने की अपील की है। लेकिन जब कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी को बुलाया तो संदीप माहेश्वरी जी वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने संदीप माहेश्वरी ने सबूत के साथ वहाँ पे पेश हुए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कोर्ट ने इन दोनों को वीडियो बनाने से बैन कर दिया है। अभी ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी भी वीडियो नहीं बनाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये केस पेंडिंग में है तब तक शांति के लिए एक दूसरे के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी को वीडियो बनाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। संदीप माहेश्वरी जी ने अभी अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ये बात इन्होंने खुद ही शेयर किया है। अच्छा दोस्तों आप ये बताइए कि जब आप गलत है ही नहीं तो डर क्यों रहे हैं। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो उसका फूटना बहुत ज़रूरी होता है और यही हुआ है कि विवेक बिंद्रा जी का ना जो पाप का घड़ा एकदम भर चुका है। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप कितने लोगों के लूटोगे और कब तक लूटोगे और कब तक गरीब और बेसहारा बेचार और लाचार स्टूडेंटों को लूटोगे। उनकी तो हाय तो लगेगी ही लगेगी और यही हुआ है कि उनकी जो कि हाय लगी हुई है। चलिए उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जो कि यूट्यूब पर एकदम अपलोडेड है। जोधपुर से हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, तब साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। समीर का नाम है। तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे बोलते लास्ट में बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आपको आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई। जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। तो दोस्तों आपने ये क्लिप देखा और यही एक वीडियो ना, ये बहुत सारे वीडियो जो कि यूट्यूब पर इस तरह अभी पड़े हुए हैं। लेकिन ये विवेक बिंद्रा जी क्या करते हैं कि इन सब की वीडियो को जो कि एकदम कॉपीराइट दे के स्ट्राइक मरवा देते हैं ताकि ये वीडियो अपलोड करे ही नहीं है। तो चलिए ये तो एक वीडियो था, इसी तरह आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो जो कि पड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि ये आखिर में मामला है क्या। तो दोस्तों बात ये है कि ये जो विवेक बिंद्रा जी हैं ये अपना एक बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस में जो कि अपना ये कुछ कोर्स सेल करते हैं। लेकिन जब ये कोर्स सेल करते हैं ना तो उस समय ये दावा करते हैं कि आप मेरे कोर्स के परचेज कर लोगे ना तो आप महीने का 1 लाख से 10 लाख के बीच में कमाओगे। यदि आपने नहीं कमाया तो मैं आपको जो कि पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा। और ये जो केवल एकदम स्टूडेंटों को ही टारगेट करते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अमीर लोगों का अगर 50,000 एक बार अच्छा 10,000 चला गया अभी तो उनके कुछ नहीं बुझाएगा। लेकिन एक गरीब का जिसके पास खाने का अगले दिन का ठिकाना नहीं, वो किसी तरह लोन लेकर ऐसे तैसे लेकर ये पैसा लगाता है और लास्ट में से जो उसका कुछ बेनिफिट ही ना मिले तो सोचिए कि उस पर क्या बीतेगी। तो ठीक इसी तरह हुआ कि ये केवल स्टूडेंटों को जो 10वीं और 12वीं पास किए हैं इन लोगों को ही टारगेट करते हैं और इनके झांसे में और
आप क्या, मैं भी, चाहे कोई भी हो, जब इतना कोई दावा करेगा कि आप मेरे ये कोर्स परचेज कर लेंगे और मेरा ये पैड ले लेंगे तो आप महीने का 1 से 10 लाख रुपया कमाने लगेंगे, और यदि नहीं कमाएंगे तो मैं आपको जो कि पैसा पूरा रिटर्न कर दूंगा, तो कोई भी आ जाएगा। और जानते हैं कि हम लोगों का एज ग्रुप इसमें ऐसा है कि इसमें कोई भी अगर कहे तो हम लोग शॉर्टकट में, ताकि जल्दी पैसा कमाएं, उस चक्कर में जो कि हम उस तरफ जो कि चले जाते हैं। तो इसी तरह क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट चले गए। जब चले गए, उन्होंने एक कोर्स इनका जो है कि 50-50 1-1 लाख रुपया का है, उन्होंने परचेज किया हुआ है और परचेज कर लिए थे। और परचेज कर जब उसमें इनरोल हुए, जब इन्होंने उसे देखा तो उसमें उन्हें ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि जो चीज़ ये देख कर गए थे, मतलब जिस चीज़ के लिए उसमें ये इंटरव्यू किए थे वो उसमें वो वैल्यू है ही नहीं था। ये जो अपना कोर्स ये 50,000 का दे रहे थे, लेकिन इनकी एक्चुअल में कोर्स की कीमत 500 रुपये भी नहीं थी। और ये जो कोर्स 50,000 के ये दे रहे हैं ना, ये कोर्स यूट्यूब पर इससे बेटर है, एकदम फ्री में अवेलेबल है। लेकिन ये इस तरह, ये जो कि वेबसाइटों के जरिए या ऐड लगाकर इस तरह से प्रचार किए ताकि लोग इनके जो ऐप को परचेज करने पर मजबूर हो जाएं। तो और लोग यही भी किए। लेकिन जब स्टूडेंटों ने जाकर उसमें देखा कि एक्चुअल में इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जितना ये दावा कर रहे हैं, तब उन्होंने लगा कि हम आकर यहाँ पे फंस गए हैं। तब वो जो कि इनसे अपने पैसे रिफंड के लिए अपील किए। तो जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब आपका पैसा रिफंड हो ही नहीं सकता है। यदि आपको पैसा चाहिए तो अपने जैसे 3-4 लोगों को इसमें फिर घसेटो और घसेटने के बाद उनसे आप कमीशन लेकर अपना पैसा कमाना। तो अब आप ही सोचिए कि आप अगर कर्ज लेकर और इसमें एनरोलमेंट हुए हैं और आखिर में उसमें कुछ वैसा है ही नहीं, तो अब आपको पैसा वो कहाँ से भरेंगे? अब तो आपके ऊपर लोड आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप भी गलत कदम उठाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं कैसे उस पैसे की भरपाई करूं, तो आप जो कि अपने संगे 3-4 लोगों को घसीट कर उसमें लिया कर देंगे और आपका तो मान लीजिए कि हो जाएगा, किसी तरह हो गया। लेकिन अब वो 4 लोग फंस गए तो 4 लोग फंस गए। आप सोचिए कि वो 4 लोग फिर अब 4 लोगों को फंसाएंगे। तो इसी तरह जो कि ये पूरा स्कैम एकदम चला रहे थे। तो बताइए कि अब हर तो कोई फंसेगा नहीं, जान गया। तो इसी तरह से वो एकदम जाकर कुछ लोग एकदम फंस जा रहे थे। और अभी आपने देखा भी वीडियो में कि कुछ लोग जो कि आत्महत्या पर एकदम उतर चुके हैं। लेकिन क्या करें, उनके भी मजबूरी भी है कि वो कहाँ से लिया कर देंगे पैसे। लेकिन जब ये पैसे की अपील कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि पैसा मिलेगा नहीं, तुम लिया कर फंसाओ। अरे भाई, जब तुम इतना एड लगा कर इतना दावा करते हो कि महीने का लाख रुपया कमाओगे और वो बंदा कोर्स ले लिया और बोलते हो कि यदि नहीं कमाओगे तो मैं तुम्हें सारा पैसा रिटर्न कर दूंगा, तो आज उनका पैसा दे क्यों नहीं रही हो? अगर एक्चुअल में आपके कोर्स में दम होता तो आप उसके पैसा दे देते, कहते कि चलिए आप रिफंड ले लीजिए हमारा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है। और मान लीजिए कि मेरा ये मोबाइल है और ये मोबाइल में मुझे मालूम है कि अच्छी मोबाइल है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एकदम बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि यही मेरा मोबाइल है और इस मोबाइल को मुझे सेल करना है। तो मैंने आपको जो है इस मोबाइल को मान लीजिए एक एक्चुअल प्राइस बता रहे हैं कि 1,000 रुपये में मैंने आपको ये दे दिया। तो फिर आपने जो कि इसे चलाया और चलाने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे ये बेटर नहीं है, मतलब मुझे आपको मतलब संतुष्टि नहीं मिली, तो आपने क्या कहा कि भैया के पैसा आप मेरे दे दो, अब मोबाइल ले लो। तो मुझे मालूम है कि मेरा मोबाइल एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा खराब मोबाइल है, मैं किसी और को 1,000 में दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि आपको जो दिया उसमें 100-200 कमीशन कर मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूँगा। फिर मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा मोबाइल एकदम बिल्कुल सही है, इसे 1,000 में कहीं भी बेच सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि किसी दूसरे बंदे को 1,000 में मैं जानता हूँ कि उसे भी बेच दूँगा, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है और मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैंने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये क्या करते हैं कि इनको तो मालूम है कि मेरा जो कि प्रोडक्ट एकदम 0 का भाव का है, इसे कोई पूछेगा नहीं, तब ये पैसा रिटर्न कैसे करेंगे? और करेंगे तो फिर दूसरे को बेचेंगे तो दूसरा लेगा ही नहीं। इसी तरह ये जो कि लोगों को एकदम फंसा दिए हैं पूरा बुरी तरह से। और इसमें क्या है ना कि सबसे गरीब घर के और लाचार और बेसहारा जो कि लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आज हमारे जैसे संदीप महेश्वरी सर का जो कि बिल्कुल हमें एकदम धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एक बंदे हैं जो हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं। तो सोचिए यूट्यूब पर देखेंगे कि आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और सब एक दूसरे के बारे में ऐसे वैसे बोलते हैं। और वीडियो तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे लगता है कि हम आपके सब शुभचिंतक हैं, वो हमारे बड़ी शुभचिंतक हैं। लेकिन देखिए कि आज कितने लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो आएंगे नहीं ना, क्योंकि ये एक दूसरे के साठगांठ होते हैं। जो संदीप महेश्वरी सर हैं कि जो हमारे लिए आगे आए और हमारे लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो सोचिए कि आज कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुआ होता, अभी कितने लोगों की ज़िंदगी जो कि बच जाएगा और कितने लोग इसमें फंसने से बच जाएंगे। तो देखिए कि एक ऐसे हैं कि जो सब कुछ अपना छोड़कर हम लोगों के लिए अपना इतना टाइम दे रहे हैं। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम जो है इनके सपोर्ट करें। तो देखिए, यदि आप बिजनेस में आपको मन है या नहीं है, या आपके कोई से रिलेशन है या नहीं है, लेकिन
ऐसे लोगों को एकदम रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे ना कि हमारी पीढ़ी को एकदम बर्बाद कर देंगे। आने वाला जनरेशन ऐसा हो जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों एक्चुअल में इन लोगों की गलती है ही नहीं, गलती हम लोगों की है। हम लोग जो कि हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कोई अगर लॉन्ग मेथड से बताएगा और लॉन्ग हमें पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें तुरंत चाहिए पैसा। और ये जानते हैं कि जब ये इसने हाई स्कूल और इंटर किया हुआ है तो इसे पैसे की ज़रूरत है, और ये बंदा शॉर्टकट ढूंढेगा ही ढूंढेगा। इसीलिए जो कि अपना ये इस तरह क्लेम डालकर और हम लोगों को फंसा देते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में हम फंस जाते हैं। लेकिन अब से आपको यदि आपको कोई भी काम करना है तो उस काम को करने से पहले 100 बार सोचिए कि आखिर में है क्या। लेकिन जब आपने उस काम को कर दिया और ठान लिया तो उसके बाद आप पीछे मुड़कर देखिए भी नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले आप उस पर 100 बार मंथन कीजिए, और मंथन करने के बाद जब आपने डिसाइड कर लेने के रहे तो आप उसमें एकदम लग जाइए। तो दोस्तों इसी तरह हमारे एक भाई साहब हैं जो कि यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने वीडियो उनका चल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पे ऐड देख लिया, फेसबुक या व्हाट्सएप या कहीं से उन्होंने जो कि ऐड देख लिया, और उन्होंने देखकर बताया कि देखो इस ऐड में बता रहा है कि हम कैसे अपने वीडियो को बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो कर सकते हैं और महीने में लाखों रुपये कमाने लगेंगे। तब मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझाया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चलिए आप ही बताइए, यदि उनके कोर्स परचेज करने से आपकी वीडियो तेज़ी से ग्रो होने लगेगी तो आज जितने लोग हैं वो कोर्स परचेज करके आज सभी लोग अपनी वीडियो को ग्रो कर रहे होते हैं। और वो बंदा बताता क्यों, और वो बंदा बताता तो एड लगाता क्यों, जब उसकी वैल्यू में इतना कंटेंट है कि नहीं हमारी इसे खरीदिए, क्योंकि वो जानता है कि इसे कुछ है ही नहीं और इन लोगों को कैसे टारगेट करना है। क्योंकि ये लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट के लिए वो भी जानता है कि कैसे क्या करना है, इसीलिए वो टारगेट कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप हमारे चैनल पर आइए, देखिए हम बहुत एकदम ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक बताते हैं, एकदम जीरो से जिनको कुछ नहीं पता है एकदम प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे अपने वीडियो को तेज़ी से फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दुलार भी और रिस्पॉन्स भी दिया है, तो उसके लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। तो चलिए मेरे बताने का यही उद्देश्य था कि कैसे हम इस समाज में, इस सोसाइटी में अपने आप को खुद से गड्ढे में गिरने से रोकें। तो ऐसे लोगों को जो देश छोड़कर एकदम बिल्कुल भागने नहीं देना है, क्योंकि ये हम जैसे बेचारे और गरीब स्टूडेंटों को लूट कर जाएंगे कहाँ। तो आप भी आगे आइए और हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा जो कि इसको ट्रेंड कराइए, और यदि आप नहीं ट्रेंड करा सकते हैं तो आप इस मुहिम में शामिल होइए, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग देखें कि कैसे उनके साथ कैसा क्या किया जा रहा है और कैसे खेला जा रहा है, ताकि लोग जागरूक होकर उनको जानकारी मिले, ताकि आगे कुछ करने से पहले वो एक बार सोचें और इसे इस तरह से गड्ढे में बिल्कुल न पड़ें। तो आपको एक्चुअल में ऐसे लोगों को रोकना है, और आप एक्चुअल में चाहते हैं कि नहीं हमारी भारत पीढ़ी और हमारा भारत ग्रो करे, तो ऐसे लोगों को हमें रोकना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा भारत ग्रो पड़ेगा। हमारे जवान हैं वो चलकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, तो हमें अंदर से भी साफ करना पड़ेगा, तभी जाकर हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो चलिए आइए और एक हमारे साथ मिलकर आप कदम में कदम आगे बढ़ाइए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जितने भी जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पे शेयर करिए और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से रोकिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ बिल्कुल एकदम नए धमाके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।